वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी दे सकते हैं, अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस आज की जो वीडियो है उसका टाइटल ये है कि आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। ये इंसान की करंट फीलिंग्स एनर्जी अपडेट हम चेक करते हैं कि करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को दे सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं होता। मेरे चैनल की सारी वीडियोस टाइमलेस हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन सभी होंगे और आपका पार्टनर अगर आपके साथ ऑलरेडी सेपरेशन में है या फिर ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी कमिटेड है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर। हमें सिर्फ एनर्जीज़ को ध्यान देना है कि पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और उनका अगला एक्शन क्या होगा। क्या ये इंसान कोई नेक्स्ट कदम आपकी तरफ लेंगे या नहीं। तो गाइस जनरल रीडिंग है और ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक शेयर करते हैं, काफ़ी हद तक लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट करती है। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं टैरो की गाइडेंस वीकली पोस्ट करती हूँ, वहाँ भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चलिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आई होप अब सारे डाउट्स एंड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। वापस आते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर और उनका अगला एक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को शफल करके रखा है। एनर्जीज़ को चेक करते हैं पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए उनके जो पार्टनर हैं राइट नाउ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो टोटल ब्रेकअप की सिचुएशन में है, बिल्कुल नो कांटेक्ट बना हुआ है और बातचीत बिल्कुल बंद है, ख़त्म है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कांटेक्ट में हैं। इन एंड आउट की सिचुएशन है आपकी लाइफ में और आपको समझ नहीं आता कि ये इंसान बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों होते हैं। गाइस आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऐसा आपको फील होता है और जो आपके पार्टनर की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से दिखाई दे रही है कि ये इंसान एक डिसीजन बनाते हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपको कॉल या मैसेज किया जाए और दूसरे ही पल ये इंसान अपने आप को रोक लेते हैं। हो सकता है ये इंसान प्रेजेंटली कंफ्यूज्ड है। मुझे यहाँ पर दो सिचुएशंस भी दिखाई दे रही हैं। शायद करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं और करियर के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। कोई रिसेंटली इनको अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, फाइनेंसेस में किसी तरह का चैलेंज फेस करना पड़ा है और उसकी वजह से भी आपके पार्टनर लव लाइफ को कहीं पे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी ग्रुप ऑफ पीपल के जो पार्टनर हैं करंटली क्या सोच रहे हैं, तो जो कार्ड्स के अंदर एनर्जी आ रही है वो ऐसी है कि ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। बहुत ईगो इनका जो है बूस्ट हो रखा है। कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है, हो सकता है ऐसी बातें आपकी ब्रेकअप को लेकर कि अब ये फाइनल ब्रेकअप होगा, इसके बाद आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कुछ इस तरह की बातें आपके पार्टनर अभी सोचते हुए मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान, जिनकी भी लड़ाई हुई है रीसेंट डेज़ में या रीसेंट वीक्स के अंदर। तो इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आना चाह रहे हैं। लेकिन ईगो और इनका जो एटीट्यूड है वो कुछ इस तरह का है कि अगर आप इनको सॉरी बोलोगे या आप इनके पास वापस आके
अपोलोजाइज़ करोगे तो ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे और बहुत गुस्सा है इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर। शायद हो सकता है इस इंसान को आप पर ट्रस्ट ना होता हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक चीज़ और क्लियर दिख रही है कि आप दोनों में शुरू से ही रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। एक दूसरे पे शक करना, भरोसा ना कर पाना कि आपका जो रिलेशन है वो एक ही के साथ है। तो ये इंसान करंटली ये सोच रहे हैं कि आपने इनको चीट किया, आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, और यही सारी बातें इस इंसान को ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर रही हैं। और ये भी इंसान अंदर से डीप डाउन यही चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए, चीज़ें वापस से वैसी हो जाएं जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल तो नहीं दिखाई दे रहे। इनको कुछ ना कुछ फियर्स हैं, कुछ ऐसे इनके इश्यूज़ हैं और नेगेटिविटी बहुत है इस इंसान के अंदर। मन के विचारों की नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवरथिंक बहुत करते हैं और ऐसा लगता है कि इमेजिनेशंस के अंदर ही, ड्रीमी दुनिया के अंदर ही आपको ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी इनसे मूव ऑन कर चुके हो, किसी और के साथ हो। तो गाइस, आपके पार्टनर प्यार तो आपसे करते हैं, जो मुझे कार्ड्स के अंदर जो एनर्जीज़ दिख रही हैं और जो मुझे कार्ड्स की वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, वो तो यही है कि ये इंसान आपके साथ दोबारा रीयूनियन को रेडी है। लेकिन इन्हीं की तरफ से प्रॉब्लम है और अभी जो इनका एक्शन होगा बहुत स्लो होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगले 1 महीने तक आपको लगे कि ये इंसान इतने स्लो है कि आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि ये आपको अनब्लॉक तो करते हैं, हो सकता है एक छोटा सा आपको मैसेज कर देते हो हाय हेलो करके, या अगर आप इनको कोई मैसेज करते हो तो इनका रिप्लाई बहुत ही छोटा आता हो और आपको लगता हो कि इतनी टाइम के बाद अगर बातें शुरू की हैं तो एटलीस्ट इंसान आपसे पुरानी बातों को लेकर क्लैरिटी दे या आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे कि किस वजह से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, ये चले गए और अब ये जब वापस आ रहे हैं तो क्या श्योरिटी है कि ये वापस आके मुझे कमिटमेंट देंगे और मेरे साथ लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता निभाएंगे। तो शायद ये सारी बातें आपके दिमाग में भी चल रही हैं और इस इंसान के माइंड में भी यही बातें चल रही हैं कि ये इंसान भी आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। और मुझे कुछ केस में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही ऐसे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो, आप किसी और से मैरिड हैं, ये किसी और से मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक लविंग बॉन्ड आप लोग शेयर करते हो और कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ आपको भी फील होती है कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, अटैच्ड है और कोई इस तरह का आपका डिवाइन कनेक्शन है जो बार बार साइकिल्स में तो ज़रूर चलता है लेकिन पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हो पाता। तो आप लोग डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए एफ़र्ट लगा रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये इंसान को यूनिवर्स की तरफ से साइन भी मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स इनको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनको बटरफ्लाइज भी अलग अलग कलर्स की दिखती हो, रेपिटेटिव नंबर्स दिखाई देते हो, फेदर्स दिखाई देते हो, कॉइन्स दिखाई देते हो अचानक से पड़े हुए या गिरे हुए कहीं पर। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे और इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा बहुत ही लविंग जेस्चर्स के साथ स्टार्ट होगा। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ये शुरू नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद अगर आपका इनसे कांटेक्ट होगा तो शायद आप इनके ऊपर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपना गुस्सा, अपने जितने भी गिले शिकवे हैं वो आप इनके ऊपर निकाल दोगे और इस इंसान को ऐसा लगेगा कि मैंने आपसे कांटेक्ट ही क्यों किया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
प्यार ये आपसे करते हैं, लेकिन इनका अपना जो एक ईगो है और इनका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स को सप्रेस करने में, इनकी इमोशंस को दबाने में, हाइड करने में काम आ जाता है। और ये इंसान ऐसे हैं जो शुरू से ही बहुत टाइम से आपके साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है ये कनेक्शन बहुत ही रीसेंट है, बहुत अभी एकदम न्यू आपका किसी के साथ रिलेशन बना है। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनका रिलेशनशिप ओल्ड है और आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो पहले भी इन एंड आउट हुआ है, साइकिल रिपीट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में और यही आपको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। बाकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये इंसान आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपके पुराने चैट मैसेजेस देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और शायद ये इंसान आपको ऑलरेडी कन्फेस कर चुके हैं कि ये आपसे प्राइवेटली मिलना चाहते हैं, मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, नए जो मेमोरीज़ हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इनका इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन दिखाई दे रहा है आपको लेकर। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में इन्हीं की तरफ से कोई एफ़र्ट मुझे दिखता है, कोई प्लानिंग दिखती है कि पुरानी चीज़ों के लिए अपॉलॉजी फ़ील करना, एक नई और फ्रेश बिगनिंग के लिए ये इंसान आपकी तरफ आते हुए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो सेपरेशन की जो वजह है मेन यही है कि आप दोनों के बीच का जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं ड्यू टू लॉकडाउन या पेंडेमिक बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। सेम आपके पार्टनर भी लाइकवाइज वैसा ही फील कर रहे हैं और अगर ये लॉकडाउन की सिचुएशन या पेंडेमिक की सिचुएशन ना होती तो शायद आप लोगों के बीच में जो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो शायद यहाँ तक ना पहुँचती कि नौबत सेपरेशन की या फाइनल ब्रेकअप तक आ जाती। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच की दूरियाँ इन फ्यूचर ख़त्म होती हुई दिखती हैं और आपके पार्टनर मुझे विदिन 3 to 4 मंथ्स आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए, मिनिमम 3 वीक्स मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स, अगर ये आउट ऑफ कंट्री हैं, किसी फॉरेन लोकेशन पर हैं, किसी अदर कंट्री में हैं, तो डेफ़िनेटली ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, आएंगे। और अगर आप लोगों की बातें शादी को लेकर ख़राब हो चुकी थी, कमिटमेंट के नाम पर दूरियां बढ़ गई थी, तो वो भी ये इंसान पूरी तरह से सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब मैं कुछ और ग्रुप ऑफ पीपल के पार्टनर की करंट फीलिंग बताती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी एनर्जीज़ दिख रही हैं, मल्टीपल एनर्जीज़ निकली हैं आज की रीडिंग में। बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं और हर एक की लव लाइफ की सिचुएशन सभी की अलग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है इस वीडियो के दौरान, जो आपको फील होता है आप उसे रखें। जो लगे कि मेरी सिचुएशन से मैच नहीं करता उसको ईज़िली लेट गो कर दें। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना हर सिचुएशन को और एनर्जी को कि वो मैच ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो इस तरह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं और थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी किसी के लिए उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, घर के बड़े हो सकते हैं और वो आप लोगों की शादी को ना मंजूरी दे रहे हैं, यानी कि उनको आप लोगों का ये रिश्ता मंजूर नहीं है ड्यू टू कास्ट इश्यूज़, रिलीजन इश्यूज़। अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं, सोशल स्टेटस या सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी मुझे यहाँ पर आप दोनों में दिखाई देता है कि डिफरेंसेस हैं। और यही वजह है कि एल्डर्स जो आपके पार्टनर के घर वाले हैं, फैमिली वाले, वो इस रिश्ते को बार बार ना बोलते हैं और आपके पार्टनर सोचते हैं कि मैंने इतने एफ़र्ट किए, इतनी बारी ट्राई कर लिया मनाने के लिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे आपकी शादी के लिए इनके साथ। तो आपके पार्टनर इन सब बातों को सोच कर भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि मुझे स्पेस देनी चाहिए, तब तक ये इंसान अपने आप के अंदर वो स्ट्रेंथ जुटा सके। और इस इंसान को ये भी लगता है
कि हर बार ये आपको बार बार यही बात बोलते हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, शादी नहीं हो पाएगी, फ्यूचर नहीं चल पाएगा अपना, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जब इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता, जब कोई इनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन फाइनली नहीं होता, तो इस इंसान को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वापस आपके पास जाकर ये कैसे आपको फेस करेंगे। रियलिटी इनको पता है कि क्या होना है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स ने शुरू से ही आपको रिलेशनशिप में ये चीज़ बताई है कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं बन सकेगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं रिलेशनशिप में, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों ने भी इस बात पर अग्री किया होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते रहे। तो अब अगर सेपरेशन आया है तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये प्री डिस्टाइंड कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आना था, पहले भी आया है, और फिर आप लोग दोबारा रीयूनाइट हो। और आप लोगों का पार्टनर जो नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं वो अगले 2 वीक्स में और मैक्सिमम 25 डेज़ के बीच में आप लोगों का रीयूनियन होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। किसी तरह से भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हो सकता है, या ये इंसान फिज़िकली भी आपको मिलने आ सकते हैं। और अगर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो आप लोगों की जो बातें हैं बहुत सारी सुलझती हुई, कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी आगे आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 25 दिनों के बीच में। और आपको बहुत होपफुल रहना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है। किसी का तो मैं यहाँ देख रही हूँ 6 मंथ्स तक हो गए हैं, सेपरेशन है, इन एंड आउट है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आपके पार्टनर को भी है, आपको भी है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी पहले के मुताबिक, जो लास्ट ईयर या लास्ट के कुछ मंथ्स में इनकी एनर्जी थी, बहुत ही लेज़ी, लेड बैक सी, फ्री स्पिरिटेड और गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़, अब ये इंसान उस सारे साइकिल से मुझे बाहर निकलकर आपकी तरफ आते हुए किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ ये इंसान आप कदम बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर बार बार आपको मैनिपुलेट करेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो गाइज़, आपको भी ध्यान देना है। आप लोगों को पता है कि आपकी लव लाइफ का सिचुएशन या लव लाइफ का सिनेरियो कैसा चल रहा है, क्या आप लोग चाहते हो इस रिश्ते से। तो आपको वो सोचकर अपने पार्टनर को भी चांस देने की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइडेंस में किसी को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस सारी चीज़ें छोड़कर, सारे काम काज छोड़कर अपने पार्टनर का इंतज़ार करते रहें। आप अपनी लाइफ में अपने कामों को फोकस कीजिए। लाइफ के जो अदर गोल्स हैं, अदर रूटीन है आपका, उस पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव तो कभी भी नहीं छोड़ना। सेल्फ लव करोगे तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन और एक पुल महसूस करेंगे। फिज़िकली ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है। शायद इन्होंने आपको बताया भी होगा कि ये आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से और जो आपका नेचर है, वो इस इंसान को पता है कि मुझे इस तरह का पार्टनर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, थर्ड पार्टी में अभी भी स्टक है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई मेल या फीमेल आपके रिलेशनशिप में है, और उसी वजह से आप लोगों का जो सेपरेशन आया है, दूरियां बढ़ी हैं और आपको भी लगता है कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि आपने इस इंसान को बहुत बारी चांस दिया और इसी चांस को बार बार इस इंसान ने फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल किया है। तो अपने इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, बिल्कुल सोच समझकर। अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आते हैं, आने का जो समय है अगले 2 हफ्तों से
हो सकता है किसी किसी के लिए अगर बहुत लंबे समय से सेपरेशन है तो 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम जो है 2 वीक्स लगेगा। विद इन 2 वीक्स बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट बन जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, और मैक्सिमम लोगों के लिए 2 मंथ्स का टाइम है। तो आपको अपने पार्टनर की आई होप करंट एनर्जी पता लगी होगी। आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस मुझे दिखे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे मैसेजेस और गाइडेंस के साथ बताया जाए ताकि आप लोग फ्यूचर में एक्शन ले सकें। तो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स बोल के जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन वो डाल दें ताकि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए। यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेस करती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखें, आसपास वालों से प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।